हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरियल जिसका नाम है 21 सेंचुरी गर्ल। ये हाल ही में रिलीज हुआ है। इस सीरियल में हमारे 4 मेन कास्ट हैं। हमारे पहले मेन कास्ट का नाम पो ओनहो है और हमारी दूसरी मेन कास्ट हीरोइन जिनका नाम नबोरा है। हमारे थर्ड मेन कास्ट हीरो हैं जिनका नाम बैकुंजिन है और हमारी फोर्थ मेन कास्ट हीरोइन है जिनका नाम योंडू है। वीडियो की शुरुआत में हमें नबोरा के घर का दिखाया जाता है। कोरियर बॉय आके उसके घर में एक कोरियर देता है जिसे देखने के बाद उसके डैड नबोरा को फोन करते हैं जो न्यूजीलैंड में काम कर रही होती है। नबोरा के डैड उससे कहते हैं तुमने न्यूजीलैंड जाके जोसेफ नाम का बॉयफ्रेंड बना लिए क्या, उसका कोरियर आया है। फिर डैड बताते हैं कोरियर भी न्यूजीलैंड से आया है। वो उसकी फोटो मांगती है जहाँ पर वो देखती है कि कोरियर के अंदर एक डीवीडी होती है मूवी की। उस डीवीडी की फोटो देखने के बाद नबोरा एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें 1997 का दिखाया जाता है। नबोरा अपनी फ्रेंड योंडू के पास जाती है और उससे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने सुना है तुम अमेरिका नहीं जा रही अपनी सर्जरी के लिए। तभी योंडू उसे बताती है कि उसे प्यार हो गया है। योंडू नबोरा को बताती है जब वो आज अपनी मॉम की शॉप पे थी तभी वहाँ पर एक लड़का आया था। वो अपने लिए ब्लेजर सिलवाने के लिए आया था। तभी मेरे हाथ में चोट लग गई थी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो काफी खूबसूरत था। योंडू उससे कहती है उसने जो ब्लेजर पहना था वो हमारे ही स्कूल का था और उसका नाम बैकुंजिन था। तभी नबोरा उससे कहती है कि तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए और मैं उस लड़की का पता करूंगी स्कूल में। तुम्हें वहाँ पर जाकर ऐसा फील होगा जैसे उस लड़की के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। फिर नबोरा योंडू और अपनी जीमेल बनाते हुए कहती है कि उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाकर मैं रोज तुम्हें इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। ये सुनने के बाद योंडू काफी खुश हो जाती है। फिर वो नबोरा को गले लगाकर कहती है कि वो अपने हार्ट सर्जरी कराने के लिए अमेरिका जा रही है। फिर हम देखते हैं योंडू अमेरिका चली जाती है और नबोरा सुबह सुबह जल्दी स्कूल जाने लगती है। उसके घर वाले ये देखकर काफी हैरान होते हैं। नबोरा भागते हुए बस पकड़ती है जहाँ पर काफी भीड़ होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और नबोरा को सीट देता है। नबोरा जैसे ही सीट पे बैठती तभी उसकी नजर उसके ब्लेजर पे पड़ती है। ब्लेजर पे बैकुंजिन लिखा होता है। फिर नबोरा जब लड़की की तरफ देखती है तो वो देखती है कि लड़का काफी हैंडसम होता है। नबोरा उंजिन को देखती रहती है। फिर वो कॉलेज जाकर उसका पीछा करने लगती है। वो हर टाइम बैकुंजिन पे नजर रखती है। बैकुंजिन जहाँ पे खड़ा होता है वो नजर रखती है। उसकी हाइट का भी पता लगाकर सारी बातें वो योंडू को बताती रहती है। नबोरा बैकुंजिन की हाइट और उसको क्या पसंद है सब पता लगाने लगती। वो उसके घर की तरफ पीछा भी करती और उसे पता चलता है कि बैकुंजिन का एक दोस्त है। फिर अगले दिन स्कूल में नबोरा को पता चलता है कि उंजिन को चोट लगी है। तभी वो उसकी बातें सुनने के लिए मेडिकल रूम में जाती बहाना बनाकर, जहाँ पर बैकुंजिन बताता है उन्हों को कि वो ब्रॉडकास्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनने के बाद नबोरा खुश होती है कि वो भी पार्टिसिपेट करेगी और तभी उन्हों को ऐसा फील होता है कि उनकी कोई बातें सुनना है। तभी वहाँ पर नबोरा छुप जाती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑडिशन देती, जिसे देखने के बाद बैकुंजिन ऑडिशन में कहता है कि अब वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला क्योंकि मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा यहाँ पर और भी टैलेंटेड लोग हैं। ये सुनने के बाद नबोरा का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। बैकुंजिन को अच्छे से जाने की ब्रॉडकास्टिंग की क्लास होती। नबोरा काफी गुस्से में होती। तभी उसकी नजर पुनः पे पड़ती और वो खुश हो जाती कि वो पहले पुनः से दोस्ती करेगी और बैकुंजिन के बारे में जानेगी। नबोरा पुनः के पीछे जाने लगती लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर बैकुंजिन के पेजर पे एक मैसेज आता है और वो फोन करने के लिए जाने लगता है। तो नबोरा सोचने लगती जब वो फोन करेगा तो वो उसका नंबर याद कर लेगी। वो बैकुंजिन के नंबर को याद कर रही होती। नंबर आखिरी बचा होता
होता है और वो याद कर ही रही होती, तभी वहाँ पर पुनः आ जाता है, जिस वजह से नंबर छुप जाता है। ये देखकर नबोरा को गुस्सा आता है। वो घर जाकर पीसी बूझ जाती और याद किए नंबर को डायल करने लगती, हर नंबर से मिलाकर आखिरी में जाकर उसका एक नंबर लगता है, जहाँ पर बैकुंजिन फोन उठाता है। फिर नबोरा कहती कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, हम कंपनी से बोल रहे हैं। फिर बैकुंजिन बताता है उसका फेवरेट सॉन्ग तोयका है। इसके बाद नबोरा कहती है आप अपनी जीमेल आईडी बताइए। तभी बैकुंजिन उससे कहता है तुम नबोरा है। ये सुनने के बाद नबोरा फोन काट देती, क्योंकि वो समझ जाती है बैकुंजिन उसको समझ चुका है। अगले दिन स्कूल में ब्रॉडकास्टिंग की क्लास में नबोरा बैठी होती, तभी वहाँ पर पुनः आता और उससे कहता है कि वो यस और नो वाली तुम हो। नबोरा एक्सक्यूज देने लगती तो पुनः उससे कहता है तुम्हें बैकुंजिन के पेजर नंबर चाहिए क्या। ये सुनने के बाद नबोरा उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसके घर का फोन कैसे उठा सकते हो और हमेशा बैकुंजिन की जैकेट क्यों पहने रहते हो, तुम बैकुंजिन नहीं हो। तो पुनः उससे कहता है मैंने तुमसे कब कहा कि मैं बैकुंजिन हूँ। एक काम कर सकती हो कि मुझे फिल्म देखने का मन है, तुम्हारी शॉप पे रेंट में डीवीडी मिलती है, अगर तुम मुझे नई मूवी की डीवीडी लाके दे दोगी तो मैं तुम्हें बैकुंजिन का पेजर नंबर दे दूंगा। फिर शाम को नबोरा अपने शॉप से डीवीडी चुरा कर स्कूल लाती, जहाँ पर स्कूल के बैग में वो रखती और टीचर उसी दिन चेकिंग कर देते हैं। डीवीडी देखने के बाद टीचर उसे सजा के तौर पे वही डीवीडी लेकर क्लास के बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं, और जब वो लेकर खड़ी होती तभी वहाँ पर पुनः आ जाता है। नबोरा काफी गुस्से में होती, पुनः वो डीवीडी का पीछे का रैपर देखता है जो काफी रोमांटिक होता है। वो डीवीडी लेकर वहाँ से चला जाता है। नबोरा काफी गुस्से में होती कि उसकी वजह से वो क्लास के बाहर खड़ी। फिर नबोरा अपनी शॉप पर होती, तभी वहाँ पर पुनः बैकुंजिन को लेकर आता है और बैकुंजिन से कहते हैं अगर तुम अपना पेजर नंबर डाल दोगे तो ये तुम्हें फ्री में डीवीडी देगी। ये सुनने के बाद बैकुंजिन उसे अपना पेजर नंबर दे देता है। फिर नबोरा यूनहो को पेजर देती है तो वो बैकुंजिन को मैसेज करती, जहाँ पर वो उसे वही सॉन्ग प्ले करके सुनाती। जैसे ही वो बैकुंजिन सुनने वाला होता है तभी स्कूल में अनाउंसमेंट हो जाती है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है स्कूल टूर पर जाने वाला है। फिर हमें टूर का दिखाया जाता है, जहाँ पर नबोरा पुनः से बैकुंजिन के बारे में पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो पुनः उससे कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो पूछती है बैकुंजिन की हॉबी क्या है, तभी पुनः कहता है उसे फोटो क्लिक करना काफी पसंद है और कहता है ये मेरी हॉबी। तो नबोरा कहती मैंने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है। फिर पुनः नबोरा के करीब आकर उसे वीडियो देखने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते सभी लोग कॉलेज से वापस आ रहे होते, तभी उन्हें रास्ते में पता चलता है कि बैकुंजिन की कुछ लड़कों से फाइट हो रही है। तभी वहाँ पर नबोरा आकर उन लड़कों से फाइट करके सभी को अपने साथ भागने के लिए कहती है। नबोरा की फाइट करने की वजह से पैर में चोट लग जाती, जिस वजह से उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती कि मॉम को मत बताना कि तुम्हारे पैर में चोट लगी फाइट करने की वजह से। ये सुनकर नबोरा अपने डैड की बात मान जाती। अगले सीन में हम देखते बैकुंजिन गाड़ी लेकर आता है, नबोरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नबोरा उसके साथ चली जाती और उससे कहती है तुम्हें तो बाइक चलानी नहीं आती। तो बैकुंजिन कहता है कि वो अपने दोस्त से बाइक उधार लेकर आया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें पैर में चोट लगी है। फिर वो उसे एक जगह पर लेकर जाता और नबोरा से कहता है कि तुम्हारे पेजर कोड का मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के नबोरा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो पेजर कोड जोंडू का होता है। वो वहाँ से उससे चलने के लिए कहती है। फिर बैकुंजिन उसे पुनः के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो काम करता है। वो उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये सुनते ही नबोरा उससे शॉक्ड हो जाती और कहती कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। वो काफी अजीब एक्सक्यूज देती हुए कहती है कि मैं बहुत खाना खाती और 2 पिज्जा एक साथ खा जाती हूँ। ये सुनने के बाद बैकुंजिन कहता है तब तो अच्छी बात है, मेरे डैड की पिज्जा की बहुत बड़ी शॉप है और मैं बहुत पैसे वाला हूँ। तब भी वो कहती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के होगी तो भी मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी। ये बोलकर वो बाहर भाग जाती है। बाहर भागते टाइम नबोरा के पैर की बैंडेज ओपन हो जाती, तभी वहाँ पर पुनः आकर उसके बैंडेज को सही करने लगता और उससे कहता है क्या तुम बैकुंजिन
अर्जुन को पसंद करती हो। तो नबूरा कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती लेकिन उसमें इंटरेस्ट है। तभी पुनः कहता है दोनों सेम ही बात है। तो नबूरा उससे कहती है सेम बात नहीं है, पसंद करना और इंटरेस्ट करना में फर्क होता है। ये सुनने की बाद पुनः काफी खुश होता है क्योंकि वो नबूरा को पसंद करने लगा था। फिर अगले दिन स्कूल के टूर का दिखाया जाता है। बैकजिन नबूरा के पास आकर डेट करने के लिए कहता है तो नबूरा उससे मना कर देती है। फिर सभी स्टूडेंट जाकर ड्रिंक करते हैं। ये सारा काम वो लोग टीचर से छुप के करते हैं। नबूरा काफी नशे में होकर पुनः के रूम में चली जाती है। तभी टीचर आने वाले होते हैं तो पुनः उसे रूम में छुपा देता है। नबूरा काफी नशे में होती है। वो पुनः के करीब जाने लगती, पुनः को देखती है। फिर वो उसके चीक्स पर हाथ रखती है और उसको देखती जा रही होती। फिर सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नबूरा पुनः को देख रही होती। तभी बैकुंजन उसके पास आता है। बैकुंजन उससे कहता है क्या तुम पुनः को देख रही है, तो मना कर देती। फिर वो उसके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए कहता और तीनों लोग फोटो क्लिक कराते हैं साथ में। फोटो क्लिक करने के बाद नबूरा वो फोटो योंडो के पास भेजती जिसे देखकर योंडो काफी खुश होती है। एक दिन बारिश में पुनः नबूरा के पास आकर कहता है कि वो उसके घर के सामने की आइसक्रीम शॉप पर काम करने वाला। ये सुनने के बाद नबूरा उसको दिन भर देखना शुरू कर देती है। नबूरा अपनी शॉप पर बैठकर दिन भर पुनः के ऊपर नजर रखती रहती और उसको देखकर काफी खुश होती रहती है। नबूरा भी पुनः को पसंद करने लगती है। काम करने के बाद एक दिन पुनः नबूरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है जहाँ पर नबूरा का भाई भी होता है। नबूरा उससे आइसक्रीम खाकर अंदर जाने के लिए कहती है तो पुनः उससे कहता है कि तुम काफी लकी हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है। तो नबूरा कहती है तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हारा भी भाई होता तो तुम उससे परेशान हो जाते। तो पुनः भी उससे कहता है कि उसका एक छोटा भाई है जो 5 साल का है, वो मेरी माँ के पास रहता है जो इस टाइम न्यूजीलैंड में है। मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है। फिर पुनः नबूरा से कहता है तुम्हें प्लम्स के फ्रूट्स पसंद है और उसे अपने घर के पास लेकर जाता है जहाँ पर प्लम्स का पेड़ लगा होता है। प्लम्स के फ्रूट्स को देखकर नबूरा काफी खुश होती और वहाँ पर वो प्लम्स काफी खाती। पुनः उसकी वीडियो बना रहा होता और उसे देखकर काफी खुश हो रहा था। प्लम्स के पेड़ के पास चेयर होती जहाँ पर पुनः और नबूरा दोनों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर पुनः नबूरा के करीब जाकर उसे किस करने वाला होता है तो प्लम्स आकर नबूरा के सर पे गिरता है। दोनों ये देखकर हंसने लगते हैं और पुनः नबूरा को घर छोड़ते टाइम उसे किस कर लेता है। नबूरा काफी खुश होती है। ये सारी बातें वो अपने ईमेल में लिखती है। वो भी पुनः को पसंद करने लगती है। नबूरा पुनः को पसंद करने लगती। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर पुनः नबूरा को डेट पर चलने के लिए बोलता है। नबूरा काफी खुश होती है। डेट पर जाने के लिए वो शॉपिंग करके आती है। तभी रास्ते में उसे बैकुंजन मिल जाता और उसे आइसक्रीम खाने के लिए ले जाता है। बैकुंजन उससे पूछता है क्या तुम डेट पर जा रही हो, तो नबूरा मना कर देती है। फिर वो दोनों पुनः की आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं। नबूरा जब आइसक्रीम खाती है तो उसके फेस पर आइसक्रीम लग जाती। बैकुंजन उसे हटाने लगता है। तभी वहाँ पर पुनः आकर उसे टिश्यू दे देता है। नबूरा टिश्यू लेकर अपना फेस पोंछने लगती। तभी पुनः जाकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे से जल रहे होते हैं और वो नबूरा को देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं कि वो नबूरा को न देखे। तभी नबूरा के बाहर नजर पड़ती जहाँ पर योंडो खड़ी होती है। योंडो को देखकर नबूरा काफी खुश होती है। वो चिल्लाकर उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे होते हैं और दोनों लड़के उनको देखकर हैरान हो रहे होते कि वो एक दूसरे से किस तरह मिल रही होती। फिर नबूरा उन दोनों को अपनी दोस्त से इंट्रोडक्शन करवाती है। घर जाने के बाद योंडो उसे बताती है उसकी हार्ट की सर्जरी हो गई। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश होती हैं। तभी योंडो कहती है कि बैकुंजन अप्रैल में कितना अच्छा लगता है। तो नबूरा कहती है वो योंडो नहीं, वो पुनः है। तो योंडो नबूरा से कहती है कि ये वही लड़का है जिसे मैंने पहली बार अपनी शॉप में देखा था। फिर वो उसे फोटो निकाल के देती है जिसे वो पसंद करती थी। फोटो देखने के बाद नबूरा देखती है कि योंडो ने दिल का शेप पुनः पर बनाया होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है।
लेकिन योंडू काफी खुश होती कि नबूरा ने दोनों से दोस्ती कर ली और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नबूरा पुनः की फोटो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि योंडू उसे ही पसंद करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं नबूरा पुनः को इग्नोर करना शुरू कर देती। वो ये नहीं चाहती कि योंडू को बुरा लगे कि वो उसी लड़की को पसंद करती है जिसे मैं पसंद करती हूँ। फिर एक दिन नबूरा योंडू को बताने वाली होती है कि वो पुनः को पसंद करती, लेकिन उसे उसकी हार्ट सर्जरी दिखाई देती है। हार्ट सर्जरी का निशान देखकर नबूरा उसे कुछ नहीं बोल पाती। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पुनः नबूरा को मूवी पर लेकर जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर योंडू पहुँच जाती है। योंडू पुनः से कहती है कि नबूरा इस टाइम काम पर है, वो नहीं आ सकती, इसीलिए उसने मुझे भेजा है। वहीं दूसरी तरफ नबूरा पुनः को इग्नोर करने के लिए बैकुंजिन के साथ चलने लगती है। मूवी देखने के बाद योंडू नबूरा को बताती है कि पुनः काफी अच्छा है और मैं उसे काफी पसंद करती हूँ। नबूरा को ये सुनकर बुरा लग रहा था, तभी उसके पेजर पे एक मैसेज आता है। पेजर का कोड देखने के बाद नबूरा उस कोड पे फोन करती है। पुनः फोन रिसीव करता है। नबूरा उसकी आवाज सुनकर फोन काट देती है। योंडू उससे पूछती है कि किसने फोन किया है, तो वो कहती है रॉन्ग नंबर है। पुनः नबूरा से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नबूरा बाहर आकर पीछे बूथ में कॉल करती है। वो फोन पर पुनः से बात कर रही होती, तभी वहाँ पर पुनः भागते हुए आ जाता है, जिसे देखकर नबूरा काफी सहम जाती है। नबूरा पुनः को एक्सक्यूज देती हुए कहती है कि मैं काम पर थी, इसीलिए तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं चल सकी। पुनः नबूरा को एक फोन देता और उससे कहता है आज की बात तुम्हें पीसीओ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो नबूरा उसे फोन वापस करते हुए कहती है कि मैंने काफी सोचा और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा अब कोई कनेक्शन न रहे। नबूरा ये बोलकर जाने लगती। नबूरा की बातें सुनने के बाद पुनः को काफी बुरा लगता है। तभी वो एक लेटर निकालता है, वो नबूरा को देने वाला होता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि जब वो सियोल वापस आया था तो सबसे पहले नबूरा की शॉप में उसे मिला था। पुनः नोट के जरिए बताता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा और मुझे तब स्माइल करने का मौका मिला, मैं काफी दुखी रहता था। फिर हमें पता चलता है कि बैकुंजिन उसका दोस्त होता है और उसने ही उसे फर्स्ट डे के लिए अपना ब्लेजर दिया था पहनने के लिए। पुनः बताता है कि जब मैं सियोल आया तो मुझे मुस्कुराने का मौका तुमने दिया, मैंने तुम्हें बस में दूसरी बार देखा था और फिर जब तुमने पेजर कोड के लिए यस नो कहा था तभी मैं तुमको पसंद करने लगा था। और तुमने उस दिन नशे में जो बात कही तो मेरे दिल के करीब आ गई थी। तुमने नशे में कहा था कि तुम्हारी आंखें काफी खूबसूरत है और तुम्हारी नाक भी, मैं तुमको काफी पसंद करती हूँ। मैं तुमको आज ये बताने वाला था कि मैं भी तुमको काफी पसंद करता हूँ और मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ अपने माँ के पास। मैं कुछ दिनों के बाद वापस लौट आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर पुनः वो लेटर वहीं पर फेंक के चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का दिखाया जाता है। नबूरा पुनः को फिर से इग्नोर करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन योंडू अम्यूजमेंट पार्क का टिकट लेकर नबूरा को अपने साथ चलने के लिए बोलती और कहती है कि पुनः को भी साथ लेकर आना, हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर लेंगे। अम्यूजमेंट पार्क में पुनः और बैकुंजिन दोनों होते हैं। नबूरा बैकुंजिन के साथ होती, लेकिन पुनः की नजर नबूरा पे होती। योंडू ये देख रही होती, तभी बैकुंजिन कहता है कि उसे रोलर कोस्टर करना है, लेकिन नबूरा मना कर देती। तो योंडू उससे कहती है कि तुम मेरी वजह से परेशान हो रही, तुम लोग जा सकते हो। तो नबूरा को समझ में आ जाता है योंडू पुनः के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो बैकुंजिन के साथ रोलर कोस्टर के लिए चले जाता है। फिर पुनः और योंडू दोनों लोग अकेले बैठे होते, तभी पुनः योंडू से कहता है कि उसे भी रोलर कोस्टर करना है। ये बोलकर वो उन लोगों के पास चला जाता है, जहाँ पर बैकुंजिन वापस आ जाता है। योंडू से कहने लगता है कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। योंडू उससे पूछती है तुम्हें किसके लिए बुरा लग रहा है, तो बैकुंजिन कहता है कि मुझे पुनः के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसे हाइट से काफी डर लगता है। फिर योंडू कहती है तो फिर वो वहाँ पर क्या करने गया है, तो बैकुंजिन कहता है क्योंकि वो नबूरा को पसंद करता है, वो उसके साथ राइड करना चाहता है। ये सुनने के बाद नबूरा शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुनः दिखाया जाता है जो काफी डर रहा होता है, तो नबूरा उसे अपना हाथ देती और आइस बंद करने के लिए कहती है। पुनः वैसा ही करता है और दोनों लोग सेफली बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पुनः नबूरा से कहता है कि मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ, तो नबूरा कहती है ठीक
ठीक है, अच्छी बात है, तुम जा रहे हो। तो पुनः उससे पूछता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? तो नबूरा कहती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नबूरा की ऐसी बिहेवियर को देखकर पुनः को काफी बुरा लगता है। फिर नबूरा और योंडू दोनों लोग वापस घर आते हैं। तो योंडू उससे कहती है तुम्हें मुझसे एक बात कहनी थी, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि एक गलतफहमी की वजह से तुम पुनः को पसंद करने लगी हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम एक लड़की की वजह से मुझसे झूठ बोल सकती और तुम उसी लड़की को पसंद करती जिसे मैं पसंद करती। तो नबूरा उससे कहती कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि तुम्हारी अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई थी और मैं ये बात बता के तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये सुनने के बाद योंडू काफी रोती और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, कॉलेज का दिखाया जाता है। योंडू पुनः के पास आती और उससे कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो पुनः उसे इनकार करने लगता है। तो योंडू उससे कहती है लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें नबूरा पसंद करती। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। वो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी, वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन वो मेरे वजह से तुम्हें नहीं बता पाई कि वो तुम्हें कितना प्यार करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है नबूरा अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके भाई की तबीयत काफी खराब है। सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं तो नबूरा भी उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुनः नबूरा के पेजर पे मैसेज छोड़ता है कि मैं कल न्यूजीलैंड जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ तो तुम मुझसे आकर मिल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नबूरा हॉस्पिटल में होती है, वो पूरी रात घर नहीं आती है तो पुनः वहाँ से चला जाता है। अगले सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। योंडू अचानक से गिर जाती है। नबूरा ये देखकर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। नबूरा काफी परेशान होती है, वो योंडू को ले जाने लगती है। तभी योंडू कहती है कि मुझे नीचे उतारो। फिर वो उससे कहती है तुम्हें पता नहीं मेरी सर्जरी हो चुकी है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। फिर वो उसको बताती है कि पुनः न्यूजीलैंड जा रहा है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि तुम मिल सको उससे। योंडू उससे कहती है तुम्हारा बाहर इंतजार बैकुंजिन कह रहा है, जल्दी से उसके साथ जाओ। फिर नबूरा बैकुंजिन के पास जाती है तो बैकुंजिन कहता है कि मैं मेन हीरो बनने वाला था लेकिन अब मैं ड्राइवर बन चुका हूँ। ये सुनकर नबूरा हंसने लगती है। फिर बैकुंजिन नबूरा को लेकर स्टेशन जाता है। नबूरा काफी परेशान होती है और सारे स्टेशन पे पुनः को ढूंढ नहीं होती है। नबूरा हर जगह स्टेशन पे पुनः को ढूंढने लगती है। तभी पुनः वहाँ पर खड़ा होता है। नबूरा उसको देखकर रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो। पुनः उससे कहते हैं तुम किस चीज की माफी मांग रही? तो नबूरा कहती है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुमसे ये नहीं बता पाई कि मुझे बुरा लग रहा है तुम न्यूजीलैंड जा रहे हो। तो पुनः हंसते हुए कहते हैं तो उसमें तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधे सीधे बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर नबूरा रोते हुए कहती ये इतना आसान नहीं है। तभी पुनः उसे गले लगा लेता और कहता है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर पुनः नबूरा से कहते हैं कि मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ ही स्टडी करूंगा। ये बोलकर पुनः ट्रेन में चला जाता है। नबूरा ये देखकर काफी इमोशनल होती है और पुनः भी काफी रो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद का स्कूल के फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है। नबूरा और पुनः दोनों लोग पेजर के जरिए बात करके सारी बात बताते हैं। नबूरा ये भी बताती है कि योंडू और बैकुंजिन दोनों लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए हैं। फिर पुनः नबूरा को बताते हैं कि वो जल्दी सियोल वापस आने वाला है क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लेने वाला है। दोनों लोग इसी तरह बात करने लगते हैं। फिर एक दिन नबूरा अपने पेजर पे मैसेज छोड़ती है लेकिन पुनः का कोई रिप्लाई नहीं आता है। नबूरा रोज पुनः को मैसेज करती लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसी तरह दिन गुजरते रहते। नबूरा कॉलेज भी पहुंच जाती है और ग्रेजुएट भी कर लेती है। फिर एक दिन नबूरा पुनः को मैसेज करके काफी इमोशनल होती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं करूंगी, तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे करके 15 साल गुजर जाते। नबूरा भी न्यूजीलैंड से जॉब करके वापस आती है अपने डैड के ईमेल वाली बात पर। फिर वो घर आकर कोरियर ओपन करती जहां पर उसे एक एग्जीबिशन का इनविटेशन मिलता है। नबूरा उस एग्जीबिशन इनविटेशन में जाती है। एग्जीबिशन नबूरा देख रही होती तभी वो देखती है प्लम्स के पेड़ के पास एक चेयर होती जिसे देखने के बाद उसे पुनः की यादें याद आने लगती हैं। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। तभी पीछे से जोसेफ नाम का लड़का आता है जो पुनः का छोटा भाई होता है। फिर वो उसे बताता है कि पुनः की मौत हो चुकी है और वो तुम्हें बहुत प्यार
करता था। फिर वो बताता है कि जब मैं घर शिफ्ट कर रहा था 15 साल बाद तो मुझे ये कैसेट मिली। उस वीडियो कैसेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि पुनः तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में जितने भी खुशियों के पल बिताए थे वो तुम्हारे साथ थे, इसीलिए उसने वो रिकॉर्ड किए थे। इसीलिए ये एग्जीबिशन मैंने तैयार किया। तो नबूरा उससे थैंक्स बोलती और कहती अगर तुम ये ना करते तो मैं जिंदगी भर सोचती कि पुनः ने मेरे साथ धोखा किया है। फिर नबूरा घर जाती और पुनः की बनाई हुई कैसेट को ऑन करती, जहाँ पर वो सारे मोमेंट देखती जो पुनः ने रिकॉर्ड किए होते हैं। पुनः ने नबूरा और स्कूल के सारे अच्छे मोमेंट्स रिकॉर्ड किए होते हैं। फिर उसने न्यूजीलैंड से एक मैसेज दिया होता है जहाँ पर जोसेफ पुनः के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम नबूरा के लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो पुनः उससे कहता है तुम्हें नबूरा नहीं बोलना चाहिए, वो तुमसे बड़ी है इसलिए तुम्हें उसे नोना कहना चाहिए और उसे न्यू ईयर विश करो। फिर जोसेफ और पुनः दोनों लोग नबूरा को न्यू ईयर विश करते हैं। फिर पुनः नबूरा से मैसेज में कहता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलने आ रहा हूँ और ये देखकर नबूरा काफी इमोशनल हो जाती और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।